नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भाजपा पर लोकतंत्र में मिले विरोध अधिकार की मर्यादा लांघने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस जनों द्वारा सिटी कोतवाली का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्रियों के पुतला दहन करने और घोषित स्थान के विरुद्ध अनिर्धारित स्थान पर 2 जर्किन ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल लेकर शहर में अफरा तफरी मचाने के लिए भाजपाइयों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग पुलिस से कांग्रेस जनों ने की। अगर कथा न्याय के पालन करता है। भूपेश कक्का जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा जिंदाबाद, हमारे 5 रोटी खवैया बेटा जिंदाबाद। पहले दिन लोग से बातें करना यहीं बैठ जाओ, एमपी से रहेंगे। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भूपेश बघेल जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। सट्टाबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सटोरिया को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। सटोरिया को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा। पहले तो बात ही नहीं करने, एसपी को बुलाओ यहाँ पे, एसपी को बुलाओ, एसपी को। पुलिस प्रशासन एक काम करे, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देखोगे ना, जितने भी पेपर में नाम दिए विज्ञप्ति में उन्होंने सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सबका एफआईआर नाम जाता आप नोट कीजिए और नॉन वेरिएबल धारा में होना चाहिए। इसको लग जाए हो जाए। पहली बात तो दहन है ही नहीं, कैसे होने दिया आप लोगों ने? और वो तो सबसे बड़ा सटोरिया है मैम, पूरे धमतरी जिले में सट्टे का काम उनका है। अरे मिली भगत में चल रहा है यार सबके, सब पता है, इनको बता रहे हो वो सबको छोड़। संरक्षण में ही होता है जो मैडम इसकी पौती भी दीजिए और एफआईआर की कार्रवाई नॉन अवेलेबल धारा पे होनी। अभी एफआईआर क्या धारा लगाओगे, क्या ये सब वहाँ तय करके आए हैं। आप लोग से बात सुन के जाएंगे, अब बिना उसके सुने नहीं जा पाएंगे। हम बाहर में बैठते हैं, उनको फ्री रख देते हैं। हाँ, मैं भी बोलूँगा चलिए जाएगा, भैया भी बोलेंगे तभी नहीं जाएगा। सलीम भैया वीडियो फुटेज में उन्होंने सारा चीज गाली कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को गाली दिया है। भूपेश भैया के फोटो को, पोस्टर को जलाया है। लोकतंत्र में चलो तो आपने पुतला जला दिया, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पोस्टर को आप जलाओगे कैसे? वहाँ वीडियो फुटेज है। आप सुनिए ना, आप डिसीजन लेके हम लोग को बुला। पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, राज्य निःशक्त जन सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष मोहन लालवानी, निगम महापौर विजय देवांगन, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीसू चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य कविता योगेश बाबर और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सूर्य प्रभा चेटियार और अन्य नेताओं ने कहा कि संविधान विरुद्ध प्रदर्शन, पुतला दहन करने वाले भाजपाइयों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे इस तरह की दुर्घटना ना हो। होरा जी, ये किस तरह का आक्रोश है कांग्रेस के अंदर में, और सिटी कोतवाली आप लोग बड़ी संख्या में विरोध करने आए हैं? निश्चित ही इस बात का आक्रोश है कि जिस तरीके से इन्होंने कल पुतला जलाया है, पोस्टर जलाए हैं 13 मंत्रियों के, भूपेश बघेल जी के सहित सभी मंत्रियों के पोस्टर जलाए गए, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। खास करके सबसे बड़ा रिक्स वाली बात
20 लीटर पेट्रोल लेके जो जलाया गया है, ये वैसे भी विस्फोटक सामग्री में आता है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। और ख़ास करके यहाँ पे जो आक्रोश आ रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है सट्टा, जुआ, शराब खुलेआम चल रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए भाजपाइयों के साथ भी सपोर्ट करती है। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से जो भाजपाइयों का सपोर्ट हो रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो सही कार्रवाई है उसको करना चाहिए और जो गलत कार्रवाई है उसको ये नहीं करते। सही कार्रवाई जो कोई होती है उसको उल्टा करते हैं। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि धमतरी में चाहे जुए की बात हो, चाहे शराब की बात हो, चाहे सट्टे की बात हो, इस तरीके के अवैध कार्य जो है बड़े खुलेआम चल रहे हैं। इसी प्रकार आज भाजपाइयों के द्वारा जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के पोस्टर जलाए गए और जिस तरीके से पेट्रोल का उपयोग किया गया है, ये इसकी मैं निंदा भी करता हूँ और पुलिस प्रशासन से हमने मांग भी की है कि इसकी तत्काल कार्रवाई की जाए। नीतू भैया, प्रजातंत्र में विरोध, धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन ये प्रायः देखा गया है, तो कैसी कौन सी घटना घट गई कि आप लोगों को उत्तेजित होना पड़ गया और थाने तक आना पड़ गया? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं एक तरह से कि हम संविधान को मानते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक बैठक भी हुई थी जिसमें तय किया गया था स्थल कि गांधी मैदान के पास में पुतला दहन होगा, लेकिन इन्होंने कहाँ संविधान माना। ये तो निकल गए जनता को जलाने, व्यापारियों को जलाने। 20-20 लीटर हाथ में जेरी कैन लेके पेट्रोल लेके घूम रहे हैं, पुलिस वाले वहाँ खड़े होके देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार सर्वहारा वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और भाजयुमो के कार्यकर्ता उनके पोस्टर को फाड़ रहे हैं। वीडियो फुटेज में पूरा दिख रहा है। दूसरी तरफ कालिक पोती जा रही है और खुलेआम 20-20 लीटर पेट्रोल को लेकर घूमना क्या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के युवाओं को शोभा देता है? इनके पास कुछ मुद्दे बचे नहीं हैं, इसलिए वो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। और जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती और जब तक धारा नहीं लगाती तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं और हमारे नेता का अपमान हम सहेंगे नहीं। लेकिन आप लोगों ने नामजद रिपोर्ट नहीं की है, उस स्थिति पुलिस कैसे आगे बढ़ेगी? लोकतंत्र में पुतला दहन, विरोध वगैरह हमेशा चलते रहता है, लेकिन आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि थाना तक पहुंचना पड़ गया? देखिए, लोकतंत्र में बिल्कुल वाजिब है विरोध प्रदर्शन, सबको जायज अधिकार है, लेकिन उसको निर्धारित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। दोनों पार्टी के लोगों को बुलाकर निर्धारित किया गया है कि कितने लोग का धरना गांधी चौक में होगा और कितने लोग का धरना आपके रामबाग में होगा, कहाँ पे पुतला जलाएगा, कहाँ पे नहीं जलाया जाएगा, निर्धारित है। आज 13 मंत्रियों का पुतला सरेआम पूरे शहर में 20-20 लीटर पेट्रोल लेके जला रहे हैं और अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हमारे आदरणीय मंत्रियों के खिलाफ, हमारे आदरणीय सीएम साहब के खिलाफ। उनके पुतले, उनके पोस्टर को फाड़ा गया। ये पोस्टर फाड़ने का अधिकार इनको किसने दे दिया? तो इस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं, पूरे धमतरी शहर का वातावरण को खराब किए हैं, पूरा गैर कानूनी कार्य किए हैं। इनको पर FIR करवाने के बाद ही हम लोग आज यहाँ से जाएंगे। मोहन भैया, नामजद रिपोर्ट आपने की नहीं, आपने नामजद रिपोर्ट नहीं की है और पुलिस से आप अपेक्षा रख रहे हैं कि वो सख्त कार्रवाई करे, तो पुलिस जो है कैसे सख्त कार्रवाई की ओर बढ़ेगी, किस आधार पर बढ़ेगी? आप पढ़े लिखे होशियार पत्रकार है, जागरूक पत्रकार है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, धरना आंदोलन करने का और जिस भी ढंग से प्रशासन के पास अपनी बातों रखने का। मगर ये कोई ढंग नहीं था कि जिस प्रकार कल भाजयुमो द्वारा मकई चौक में जो निर्धारित स्थान नहीं था, उस स्थान पर 20-20 लीटर कैन लेकर सम्मानीय छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री और उनके साथी मंत्रियों को पुतला दहन करना पुलिस प्रशासन के सामने, ये इस बात की हम बहुत निंदा करते हैं। कांग्रेस जन सभी इस बात की निंदा करते हैं। उनके पास फुटेज है, पेपर में सबके नाम हैं, जिन्होंने विज्ञप्ति जारी की है उस विज्ञप्ति में सबके नाम लिखे हैं, मतलब वे वहाँ शामिल थे। फुटेज में पूरा स्पष्ट दिखता है। पुलिस प्रशासन उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करेगा, निश्चित रूप से वे जेल जाएंगे। लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन ये प्रायः देखा गया है, लेकिन इस बार ऐसी कौन सी घटना घट गई कि आप लोगों को उद्वेलित होना पड़ गया और सिटी कोतवाली तक आना पड़ गया? ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्मानित भूपेश बघेल जी के पोस्टर को उन्होंने फाड़ा है और उनके साथ ही 13 मंत्रियों का उन्होंने पुतला दहन किया है।
और सरेआम जहाँ पे पुतला दहन करने के लिए जो जगह निर्धारित किया गया है उस जगह को छोड़ के कहीं अन्यत्र उन्होंने पुतला दहन किया है, जो कि नियम के विरुद्ध है। और दूसरी बात यह है कि 10-10 लीटर पेट्रोल अपने हाथ में लेके सरेआम वो घूम रहे हैं और एक साथ 13 मंत्रियों का उन्होंने पुतला दहन किया है। और पुतला दहन भी किस लिए किए हैं? क्योंकि मंत्री जी के सभा में पथराव किया गया है करके, कांग्रेसियों ने पथराव किया है करके उन्होंने पुतला दहन किया है। मैं पूछना ये चाहती हूँ कि क्या वहाँ पे सबूत है किस कांग्रेसी ने वहाँ पे पथराव किया है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि किसी का भी यहाँ पे सबूत नहीं है कि कोई कांग्रेसी ने यहाँ पे पथराव किया है। मेरा ये मानना है कि पार्टी में जब कोई असंतुष्ट रहता है तो हो सकता है कि उन्हीं की पार्टी के किन्हीं असंतुष्ट ने ये काम किया होगा और उन्होंने आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रखा है। पुलिस से क्या अपेक्षा रखते हैं? पूरा फुटेज है, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सारे सबूत हैं। इस आधार पे हमको पूरा भरोसा है कि जरूर यहाँ पे FIR दर्ज होगी। और आज हमने यहाँ पे FIR दर्ज कराने के लिए हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी के सभी लोग, हमारे वरिष्ठ जन लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि ये हमारे सम्मान की बात है, हमारे मुख्यमंत्री की सम्मान की बात है, पूरी पार्टी की सम्मान की बात है। जिन्होंने ये पुतला दहन किया है वो दोषी है, लोकतंत्र का उन्होंने अपमान किया है, हत्या है ये, और उन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो, इसके लिए हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और जब तक FIR दर्ज नहीं होगी हम यहीं पे रहेंगे। ओके। सूर्यप्रभा जी, आज ये किस कारण से ये सिटी कोतवाली का घेराव करने की नौबत आ सर, गई? यदि ये सिटी कोतवाली के DI और इनके सारे जो जितने भी है ना, ये लोग यदि एक्टिव रहते तो कल जो उन्होंने किया है, लोकतंत्र की हत्या की है इन लोगों ने, माफीनामे वाले लोग, वंशज के लोग क्या करेंगे ये लोग? हाँ, और हमारे प्रदेश के मंत्री का, 13 मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हैं ये लोग पेट्रोल के साथ। पुलिस को दिखाई नहीं दे रही है? ये लोग हमसे बात कर रहे हैं, लोकतंत्र का हत्या करने वाले लोग। ना आज तक इन्होंने कभी 52 साल तक झंडा नहीं फहराया। ये लोग क्या जाने तिरंगे झंडे को? तो आप क्या चाहते हैं कि पुतला दहन बंद होना चाहिए? जी नहीं, पुतला दहन होता है, जब विपक्ष आवाज उठाता है तो पुतला दहन होता है, पर उसके भी नियम कानून है। मकई चौक पर पुतला दहन बंद है, वर्जित है, तो यहाँ पर कैसे आपके पुलिस प्रशासन ने इस पे मोहर लगाई है? कि पुलिस प्रशासन इनके साथ मिली हुई है, ऐसे TI को बिल्कुल हटाना चाहिए यहाँ से। DSP सारिका वैद ने मीडिया को बताया कि CCTV कैमरे के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैडम जी, ये कांग्रेस के पूर्व विधायक और बड़े नेता सारे आज थाने में मौजूद थे, किस तरह की शिकायत उन्होंने की है और किस तरह की कार्रवाई प्रस्तावित है? ये BJP है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं द्वारा कल माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य 13 मंत्रियों के पुतला दहन का कार्यक्रम था उसमें, जिसमें पुतला दहन के दौरान जो है पोस्टर फाड़ने के संबंध में हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। मतलब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद बता रहे हैं, मतलब इसमें भाजपा शामिल नहीं है? BJP के भी लोग थे जिसमें शामिल थे, जो कि इस पुतला दहन के इसमें आयोजन में थे। जी, तो ये क्या आधार बनेगा, क्या आधार अभी बनाएंगे? जांच की जा रही है, जो भी कंटेंट पाए जाएंगे उसके आधार पे जो है FIR की जाएगी। तो क्या ये माने कि वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई होगी, या जो भी एविडेंस हमारे पास आते हैं अभी तक उसके आधार पर ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। एक शिकायत और आई है कि बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल का पुतला दहन में उपयोग किया जाता है, वो भी थाने के पास, तो वो नियंत्रित हो पाए उसके लिए किस तरह की आपकी तैयारियां रहेंगी? ये जब भी पुतला दहन का आयोजन कोई कार्यक्रम होता है उसके पहले पार्टी, जो हमारी पुलिस पार्टी, उसको ब्रीफ किया जाता है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने और पानी रखने और जितने भी हम बुझा सकते हैं आग को उसके संबंध में। तो ये कल चूँकि मैं कल बाहर थी, तो अभी मैं इसमें ड्यूटी चार्ट वगैरह देख के और क्या वहाँ पर कार्रवाई हुई उसके संबंध में मैं आपको जांच के बाद ही कुछ बता पाऊँगी। थैंक यू। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।